नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से यूपी की सियासत के बारे में। यूपी में इन दिनों आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते सियासी माहौल बना हुआ है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, इसी बीच यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहुंचे 3 जनवरी के दिन। तब से सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो चुका है और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो अब कांग्रेस लगातार निशाने पर बनी हुई है बीजेपी के। बीजेपी लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसती हुई नजर आ रही है। सितंबर के महीने से इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये यात्रा चलने वाली है। 30 जनवरी को इस यात्रा का अंतिम दिन होगा। इसके बाद 2 महीने तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी, जो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में शुरू होगी। फिलहाल देखा जाए तो राहुल गांधी जमीनी स्तर पर जुड़ते हुए जनता के दिलों को छू रहे हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा पहुंच चुकी है और हरियाणा के बाद अब ये भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर की तरफ जल्द ही रुख करने वाली है। लेकिन इसी बीच देखा जाए, जहां एक तरफ गांधी परिवार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी पार्टी को यहां पर मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ गांधी परिवार यहां पर तमाम संघर्ष का भी सामना कर रहा है। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी यानी कि आलाकमान सोनिया गांधी इस वक्त सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 3 जनवरी के दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश की। लौनी बॉर्डर से वह गाजियाबाद से होते हुए यूपी में प्रवेश किए और उसी वक्त अचानक शाम के वक्त उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया और दिल्ली वापस लौट आए। वजह रही सोनिया गांधी की बिगड़ती हुई हालत। दरअसल सांस से जुड़ी यहाँ पर समस्या से वह इस वक्त जूझ रही हैं। फेफड़ों में उनके इन्फेक्शन हो चुका है, ये खबरें सामने आई हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार भी देखने को मिल रहा है। 76 साल की वह हो चुकी है। कोरोना का वह शिकार भी रह चुकी है। एक वक्त एक नहीं बल्कि 2 बार वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ऐसे में देखा जाए तो उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ बनी हुई है। उत्तर प्रदेश से वह भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर अपनी मां के साथ रही, लेकिन इस बीच देखा जाए तो हरियाणा जब ये यात्रा पहुंची तो राहुल गांधी हरियाणा में भी यात्रा को रोककर अपने घर वापस पहुंचे। तो फिलहाल अपने परिवार पर भी वह ध्यान दे रहे हैं और साथ ही साथ राजनीति पर भी। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी लगातार तंज कस रही है। बात यहां पर की जाए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में, तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार यहां पर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर भी। तो आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम यहाँ पर सियासी सच में हम बात करने जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है, क्योंकि देखा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर वह तंज कसते हुए नजर आते हैं। नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के साथ साथ सुभाषपा, बसपा और अपना दल कमेरावादी के साथ साथ अपना दल सोनेलाल के साथ साथ अन्य दल भी यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया है। केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कह चुके हैं कि कमल अब रायबरेली सीट पर भी खिलता हुआ नजर आएगा। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी है और उत्तरी भारत की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंप दी है। और दावा यह किया जा रहा है कि रायबरेली सीट से जो गढ़ कहा जाता है यहाँ पर कांग्रेस का, वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती है। तो ऐसे में देखा जाए तो रायबरेली में कमल खिलने की बात कह चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने ही कहा था कि मैनपुरी में कमल खिलेगा, रामपुर और खतौली में भी, लेकिन यहां पर जीत हासिल हुई बीजेपी को सिर्फ रामपुर में। अब यहां पर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस से अब लोगों का मोह भंग हो चुका है और उन्होंने क्या कुछ कहा है सपा और कांग्रेस पर, यह भी आपको बताते हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते सभी पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के साथ साथ सुभाषपा और अपना दल लगातार दावा यही कर रही है कि पूरे ही दमखम के साथ मैदान में उनकी पार्टी उतरेगी और जीत भी हासिल करेगी। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार नगर निकाय
चुनाव में कौन सी पार्टी किस तरह से जीत हासिल करती हुई नजर आती है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी लगातार विपक्ष पर निशाना साध रही हैं। जानकारी देना चाहेंगे आप सभी को कि किस तरीके से कांग्रेस पर वह जमकर निशाना साधे और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी। 6 जनवरी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा जो हरियाणा में इस वक्त है, उसकी जमकर आलोचना अब केशव प्रसाद मौर्य ने की। उन्होंने निशाना साधते हुए साफ तौर पर कह दिया कि राहुल गांधी को माफी मांगो यात्रा भी निकालनी चाहिए। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी उन्होंने कड़ी निंदा की। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर प्रहार किया। कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए, लेकिन इस बारे में अधिक विस्तार से कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक रुकी थी। मंगलवार दोपहर गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई और बाद में वह बागपत से शामली होते हुए गुरुवार के दिन हरियाणा की तरफ रवाना हो गई। ऐसे में यही देखने को मिला कि उप मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आरोप लगाया कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने हमेशा गरीबों की बात की, लेकिन गरीबों के कल्याण के लिए कभी कोई काम नहीं किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के लिए काम हो रहा है। दूसरी ही तरफ उन्होंने अखिलेश यादव पर भी अपनी बात रखी कि प्रदेश में अब माफियागिरी करना, जमीनों पर कब्जा करना, कट्टा के साथ साथ यहाँ पर बम बनाने की फैक्ट्री लगाने जैसा काम नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से अखिलेश यादव बिन पानी की मछली की तरह तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। आपको बता दें कि शुक्रवार को बाराबंकी जिले के दौरे पर वह रहे और वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और ऐसे में उन्होंने यहां पर ग्रामीणों की बात को भी सुना। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उन्होंने आलाकमान सोनिया गांधी पर भी जमकर निशाना साध दिया। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों वह लगातार जगह जगह के दौरे कर रहे हैं। रायबरेली भी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य और रायबरेली जो कांग्रेस का एक तरीके से गढ़ कहा जाता है, वहां पर उन्होंने आलाकमान सोनिया गांधी पर भी निशाना साध दिया। इस वक्त वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं। केशव प्रसाद मौर्य पर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा कि जिले की सांसद को 5 वर्ष से यहाँ के लोगों ने देखा तक नहीं। सोनिया गांधी के मोह के कारण जिले के लोग विकास से भी वंचित रह गए। आपको बता दें कि शुक्रवार को वह 1 दिवसीय दौरे पर शिवगढ़ पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने कहा अमेठी में कमल पहले ही खिल चुका है और अब रायबरेली में भी बीजेपी जीत हासिल करेगी। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने यहाँ पर अपनी सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की भी जमकर तारीफ की। वही साथ ही साथ अखिलेश यादव पर भी उन्होंने तंज कस दिया। उनका कहना रहा कि सपा मुखिया वर्तमान में बेरोजगार हैं, इसलिए उन्हें हर तरफ बेरोजगारी ही नजर आ रही है। फिलहाल देखा जाए तो अखिलेश यादव केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं और वही अखिलेश यादव ने सीएम पद का प्रस्ताव तक केशव प्रसाद मौर्य को दे दिया था और साथ ही साथ ब्रजेश पाठक को भी, और उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य उन पर पलटवार करते हुए भी दिखाई दिए। फिलहाल देखा जाए तो रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बेहद बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तरी भारत की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं और दक्षिण भारत संभालेंगे राहुल गांधी। रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी उतरती हुई नजर आएंगी। वहीं दूसरी ही तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने कमल खिलाने का यहाँ पर भी दावा कर दिया है और इस तरह से वह यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यही दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके से यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आती है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी मजबूत दावेदारी को पेश कर रहे हैं राहुल गांधी।
जैसा कि आप सभी ने देखा जाना कि केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ पर बाकी तमाम ऐसे बयान दिए हैं जो अखिलेश यादव और सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी के पर हमला बोलते हुए वह जिस तरीके से नजर आए, ऐसे में सियासी माहौल और भी तेज हो चुका है। हमने आपको बताया इस प्रोग्राम के जरिए कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पीएम पद की दावेदारी के लिए किस तरीके से यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद को आगे कर पाते हैं, तो वहीं राहुल गांधी को पीएम पद की दावेदारी के लिए विपक्ष अभी से यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आपके मुताबिक लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होनी चाहिए, बीजेपी की या फिर किसी अन्य पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की? क्या वाकई में राहुल गांधी को देश का पीएम होना चाहिए? इस पर आप राय रख सकते हैं हमारे इस कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।